और आज अदम गोंडवी के शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। चुनावी मौसम है, जुमलों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए। और जुमले इतने ज्यादा होने वाले हैं कि नए नए शगुफे उसमें रचे जाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया जुमला, एक नया गुब्बारा छोड़ा है। 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी से उबार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यह गरीबों के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बू आती है। अपने चिर परिचित अंदाज में यह गुब्बारा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने नीति आयोग के इस दंभ में खूब हवा भरी। लेकिन यह झूठ इतना बड़ा और यह मजाक इतना भद्दा था कि कुछ ही देर में फुस पटाखा साबित हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआमी गरीबी जिसको कहा जाता है, उससे करीब 25 करोड़ लोगों को उबार दिया गया। सरकार का नया जुमला यह है, उठा लीजिए, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं गरीबी कम हो, हम सब चाहते हैं गुर्बत कम हो, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना आर्थिक असमानता है। सब चकाचक चंगा सी है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। और इस जुमले में, इस गरीबी के कम होने वाले जुमले में 4 बड़ी समस्याएं हैं। ये जो जुमला, ये जो दंभ भरा गया है कि 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी से उबार दिए गए हैं, इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। उन चारों समस्याओं को संक्षिप्त में पढ़ देती हूं और उसके बाद उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो कंजम्पशन मतलब उपभोग लगातार घट क्यों रहा है? आज आप और हम अगर ज्यादा पैसा हाथ में आता है तो खर्चा करते हैं, लेकिन लगातार उपभोग इस देश में घट रहा है। अगर सरकार की ही माने और गरीबी की दर 11.7% पर आ गई है तो सरकार 11.7% का मतलब हुआ कि इस देश के 140 करोड़ में करीब सिर्फ 15 करोड़ गरीब रह गए। तो सरकार की क्या मजबूरी है? किस मजबूरी के तहत आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है? और यहीं से साजिश की भी शुरुआत होती है और अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग ने किस थर्ड पार्टी से यह आकलन कराया? क्या इसकी पुष्टि आईएमएफ ने, क्या इसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक ने, क्या इसकी पुष्टि किसी थर्ड पार्टी ने की? और अंत में सबसे बड़ी समस्या इस जुमले के साथ यह है कि नीति आयोग ने गरीबी नापने के जो स्थापित मानक है, जो स्थापित मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, उससे हटकर 12 मानकों पे गरीबी नापी गई है। और यह कितनी विचित्र और कितनी विडंबना की बात है कि उन मानकों में से ज्यादातर मानक वो हैं जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की जिंदगी, झूठ की जो अवधि होती है वो बड़ी कम होती है। इस सरकार की पोल इस सरकार के आंकड़े ही खोलते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक ग्रोथ नंबर आया था, बड़ा सीना ठोक ठोक कर उस पर बात हो रही थी। उसी ग्रोथ नंबर पे, उसी जीडीपी नंबर में कंजम्पशन का भी डेटा आया। 4.4% इस वित्तीय वर्ष में कंजम्पशन की वृद्धि की दर है, जो 7.5% थी पिछले साल। मतलब उपभोग लगातार घट रहा है, उपभोग लगातार कम हो रहा है। और अगर इस सरकार की मानी जाए कि करीब 25 करोड़ लोग अब गरीब नहीं रहे, तो वो रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्याओं की चीजें क्यों नहीं खरीद रहे? साबुन, तेल, कंघी, मंजन, ये सब तो दैनिक दिनचर्या रोजमर्रा की चीजें हैं। इनको बेचने वाली कंपनियां जो हैं
वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी जैसी कंपनियां हैं, और उस कंपनी की तिमाही दर तिमाही जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो स्टैग्नेंट बनी हुई है, वो बिल्कुल उसमें शिथिलता है। मांग की मंदी उनके आंकड़ों में साफ दिखती है। ब्रिटानिया अपना बिस्कुट नहीं बेच पा रहा है। तो जब लोग कम गरीब हैं तो वो साबुन की टिकिया, सिर पे लगाने वाला तेल, मंजन, बिस्कुट क्यों नहीं खरीद रहे? तो साक्ष्य जो गरीबी के हैं वो सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। यह पहला पॉइंट रखना जरूरी है, क्योंकि मांग में आई मंदी साफ झलक रही है। और अगर आप ज्यादा संपन्न होंगे और कम गरीब होंगे तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा उपभोग करेंगे, जो इस देश का गरीब नहीं कर रहा है। 19% से ज्यादा गरीबों की संख्या घटकर अब मात्र 11.7% पर आ टिकी है। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा हो। भगवान करे कोई बिना अन्न और आहार के भूखे पेट सोए नहीं। 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश की। 80 करोड़ को, मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं मोदी जी की 80 करोड़ को अगर मुफ्त का राशन ना दें तो भूखमरी से लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह एक्चुअली पहल है इन 25 करोड़ लोगों को फ्री के राशन से वंचित करने की। यह साजिश, यह तैयारी शुरू हो चुकी है। राशन आपको देना पड़ रहा है 80 करोड़ को, कह रहे हैं सिर्फ 15 करोड़ गरीब है। यह कितना गंदा और भद्दा मजाक है, यह इनके आंकड़े दिखा रहे हैं। यह मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। तीसरी बड़ी बात यहां पर कहनी जरूरी है। मानक बदलने से सच तो नहीं बदल जाएगा। गरीबी नापने के कुछ तरीके होते हैं, उसमें से एक है कि क्या आपको पौष्टिक आहार, क्या आपको 2 जून का रोटी नसीब हो रही है। मानक बदल दिया गया कि अगर आपके घर में टॉयलेट बनवाया है सरकार ने, शौचालय अगर बनाया है, तो आप गरीब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको आहार थाली भर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी गांव में 5 घरों में बिजली का तार खिंच गया तो पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड माना जाएगा और वो गरीबी के आंकड़े में जोड़ा जाएगा, वो गरीब नहीं रहेंगे। तो 5 घरों में अगर बिजली आ गई और अगर आपके घर में टॉयलेट बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको खाने को नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गरीब नहीं रहे। आपको इस सरकार ने संपन्न घोषित कर दिया है। चौथी और बड़ी बात, क्योंकि इनकी आदत है, बड़ा शौक है इनको, जब नेहरू से छूटते हैं तो यूपीए की सरकार पर आते हैं। यूपीए की सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींचा गया। पर यह हमने अपने कमरे में बैठकर आंकड़ा निकाला और ऐसा नहीं कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने थर्ड पार्टी की रिपोर्ट की पुष्टि की, जो स्थापित मानक है दुनिया भर में, और ये ग्लोबल इंडिसेस के चलते जब वहां से पुष्टि हुई तो माना गया कि हां 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से उबारे गए। यहां पर तो अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ, शंखनाद कर दो, बाकी काम तो चरण चुंबकों की मंडली कर ही देगी। असलियत यह है किसका सर्वे किया गया, सर्वे का सैंपल साइज क्या था। मतलब नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे कराया, खुद ही रिपोर्ट बनाई, खुद ही रिपोर्ट को प्रचारित भी कर दिया और प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने खूब भोपू बजाया उस रिपोर्ट का। और अंतिम बात, जो मूल मुद्दा है, जो लब्बो लबाब है इस पूरे गरीबी के आंकड़े का, असल में मोदी सरकार गरीबों का मखौल नहीं उड़ा रही है। वो आप जैसे समझदार मध्यम वर्ग लोगों का, बुद्धिजीवियों का उपहास बना चुकी है, इस देश का मजाक बना रही है। और कहीं ना कहीं सिर्फ आपको झूठ प्रचारित नहीं किया जा रहा है, खुद भी आंखों पर पट्टी बांधकर झूठ को घोटने का काम हो रहा है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी आंकड़े पर नीति निर्माण होगा, इसी आंकड़े पर योजनाएं बनेंगी, यही आंकड़ा बताया जाएगा
अभी से लेकर चुनाव तक और अभी से लेकर बजट बनने तक, अभी से लेकर नीति निर्माण तक। और इसी आंकड़े के आधार पर साजिश रची जा रही है इन 25 करोड़ लोगों को उनके गरीबी के जो थोड़ी बहुत राहत सरकारें देती हैं उनसे वंचित करने की। यह साजिश है इन 25 करोड़ लोगों को जो सेफ्टी नेट भारत सरकार को देना चाहिए और देती है उससे निकालने की। इन गरीबों को ना सब्सिडी मिलेगी, ना फ्री का राशन मिलेगा। जल्दी ही ये इस सूची से बाहर निकाल दिए जाएंगे। सारी साजिश इसीलिए रची जा रही है। तो अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गगनचुंबी इमारतों में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर, 4 लोगों को बुलाकर, भगवान जाने क्या सैंपल साइज था, भगवान जाने कहां सर्वे किया गया, क्या अनुमान लगाए गए, सरकारी योजनाओं के बल पर आपने एक सर्वे कर लिया, उसको रिलीज कर दिया। असल में यह 10 साल की मोदी सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आज देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है तो ना आर्थिक असमानताओं का, न बेरोजगारी का, न महंगाई का, न गरीबी का, न गुर्बत का समाधान ढूंढना पड़ा। सरकार को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। पर आप कितने भी झूठ रच लीजिए, कितने भी झूठ बोल दीजिए, यह देश जुमलों से वाकिफ है। मंडली कितना भी भोंपू बजाए, गरीब त्रस्त है। और इस मंच से, इस सरकार से एक सवाल भी है और इस सरकार से एक पुकार भी है कि गरीब के खिलाफ यह साजिश रचना बंद कर दीजिए।